तो देखो वहाँ पे इसमें है ना, यहाँ पे मोबाइल लगाने के लिए स्टैंड दिया गया था, ठीक है। तो इसमें स्टैंड यहाँ पे जब हम लोग लगा, स्टैंड के अंदर कुछ बोलना नहीं आ रहा है वक्त। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों ने मेरे को मिस किया होगा ना, पक्का किया होगा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं गायब हो गई थी ना। गायब कहीं नहीं हुई थी, बस वो है ना बैकग्राउंड ढूंढ रही थी, आज तक मिला नहीं। तो इसी बैकग्राउंड पे वापस आके आज फिर से यहीं पे वीडियो बना दिया। सच बात ये नहीं है कि बैकग्राउंड ढूंढ रही थी, सच यहाँ पे ये है कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी शक्ल देख के और मेरे बताने के रिएक्शन से आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि मैं डिप्रेशन में जा सकती हूँ, बट हाँ मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मेरे व्यूज नहीं बढ़ रहे थे। पर आप लोग तो सोच रहे हो अब तो तुम्हारी वीडियोस के में जा रही है, के में जा रही है, 10K तक पहुंच गई है, तो तुम क्यों डिप्रेशन में चली गई? भला ये बताओ। शॉर्ट्स तो जा रही है मगर लॉन्ग वीडियो कहाँ जा रही है, इसलिए डिप्रेशन में जाके मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था। मगर फिर से अब उसी लाइन पे वापस आ गई हूँ, वीडियो फिर से बना रही हूँ। तो आज की हमारी कहानी है रिंग लाइट। अभी नहीं दिखाऊंगी, मेरे हाथ ही में है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। बाद में क्या, दूसरे वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को मेरी रिंग लाइट की स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही पहले लिया था, तब से टिकटॉक था। तो स्टार्ट करती है, ओके। बताऊंगी क्या, बता दो, तो स्टार्ट करती हूँ, ओके। मुझे ना बोलने का बहुत शौक है यार, वो कोई जज नहीं करेगा। तुम इतना ज्यादा पटक पटक करती हो, क्या खाती हो तुम? इतनी एनर्जी आती कहाँ से? पता है मेरे स्कूल में एक बार एक लड़की थी, उससे मेरे सर कह रहे तुम क्या खा के आती हो, तुम्हारी एनर्जी कैसे रहती है इतनी ज्यादा? मतलब छुट्टी के पीरियड तक वो लड़की बोलती ही रहती थी, परमानेंट बोलती रहती थी। वो लड़की मैं नहीं थी, वो कोई और थी। और सर ने पूछा उससे क्या खा के आती हूँ, वो कह रही सर मैं सुबह अनार का जूस खा के आती हूँ, सॉरी अनार का जूस पी के आती हूँ, पराठा खा के आती हूँ। और तो सर जी बोला वाह, इतने में ही तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी रहती है, ऊपर से तुम लंच भी नहीं लाती, वाह। कहानी है मेरे पास, देखो ये है मेरी रिंग लाइट, जो कि मैंने इसको तोड़ ओड़ के ये सब इसका बुरा हाल कर दिया है। अब ये जलती वलती तो है, पर थोड़ा ऐसे ऐसे करने पे। तो देखो इसको मैंने लिया था बहुत पहले, जब मतलब मैं 7th क्लास में नहीं 9th में थी, हाँ 7th में थी, तो पता ही नहीं था यार मुझे कुछ। जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने, शायद 9th की ही बात है, ठीक है, तब मैंने इसको लिया था। हाँ 9th की ही बात है 100%, क्योंकि 8th तक तो मुझे कुछ आता जाता था ही नहीं। तो जब मैं 9th क्लास में थी, मान लो 9th की ही बात हो रही है, अरे चुप, 9th की बात हो रही है, ठीक, मान लेते हैं शायद, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त खत्म, पिछला सब खोते जा रही हूँ, एकदम सब दिमाग से निकल रहा है। तो देखो जब मैं 9th क्लास की थी तब मम्मी ने मुझे रिंग लाइट लेके दी थी। मैंने उनसे वादा किया था मम्मी तुम्हारी लड़की बहुत कुछ करके दिखाई, मम्मी देख लेना पक्का, मम्मी पक्का मुझे रिंग लाइट लेके दे दो। तो मम्मी ने ले दिया, पता नहीं कितने के थे यार, 14-1400 की थी शायद तब। मम्मी से पूछने जाऊंगी ना तो चटाक से दे देंगे मुझे, वो भी बोल गई होंगी क्योंकि। तो मैंने कॉल करके पूछ लिया मेरी मम्मी को कि मेरी रिंग लाइट कितने की थी, तो वो कह रही है बेटा 800 की थी। मैं आप लोगों को चूना नहीं लगा रही थी यार, पता ही नहीं था। तो ये 800 की रिंग लाइट है। तब के जमाने में जब मैं 9th क्लास में थी, तो 2021 में मैंने ये 800 की ली थी। स्टार्ट करती हूँ स्टोरी यहाँ से, ठीक है। हम सब लोग गए थे मार्केट, ठीक है। फिर मतलब उससे पहले भी बहुत ज्यादा रोड होके मम्मी से बोल चुकी थी, मम्मी प्लीज मुझे रिंग लाइट लेके दे दो, प्लीज दे दो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता तो नहीं था। बट दूसरे लोगों को देख के मेरा मन ऐसा कर रहा था कि हाँ इन्होंने कर लिया तो मैं भी वायरल ही हो जाऊंगी, ऐसा वैसा सब कुछ सोच रही थी मैं। तो मैंने मम्मी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, पर मेरी मम्मी इतनी ज्यादा दयालु हैं कि उनसे मैं अगर कुछ बोलूं और वो ना करें, ये हो नहीं सकता। मेरी मम्मी ना मेरी सारी विशेष कंप्लीट कर देती हैं। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे रिंग लाइट लेके दो 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 दो। मैंने बोला ठीक है बेटा लेके दे दूंगी। पर मेरी मम्मी मेरी विशेष मानती हैं, बट मेरी मम्मी ना जब गुस्से में आती है तो मुझे इतना मारती। मम्मी ने एक बार मेरा हाथ तोड़ दिया था, सच बोल रही हूँ, पता नहीं कुछ मैंने कर दिया था, तो इसलिए मम्मी ने मुझे बहुत मारा था, बहुत ही ज्यादा। जितना वो मुझे मानती है ना उतना ही ज्यादा वो मुझे मारती भी है, ठीक है। तो ये रिंग लाइट फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी प्लीज लेके दे दो। मैं पहले स्कूल वगैरह जाती थी ना, तो मेरा स्कूल ना मेरे घर से बहुत ही ज्यादा दूर था, तो मेरे को साइकिल से जाना पड़ता था। तो एक दो बार मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है सड़क पे, तो लेट के आसमान भी देख लिया है मैंने, उसमें आसमान देखा है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि मम्मी प्लीज मुझे लेके दे दो। मम्मी ने कहा ठीक है लेके दे दूंगी, पहले तुम पता कर लो कितने की मिलती है और कहाँ मिलती है। तो जैसा कि मेरे घर से मेरा स्कूल बहुत ज्यादा दूर था, तो मेरे को साइकिल से जाना पड़ता था। तो मैं रास्ते में मुझे एक दुकान दिखी, तो मैंने वहाँ पे पूछा भैया कितने की है, कितने की नहीं है। तो उन्होंने बोला मैम ये 800 की है। तब मुझे मैम नहीं बोला था, मैंने आज गलती से बोल दिया। तब उन्होंने बोला बेटा ये 800 की है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी 800 की है या 1000 तक आराम से मिल जाएगी। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर मम्मी मार्केट गई थी सामान लेने, तो मम्मी ने हमको लेके दी रिंग लाइट। और रिंग लाइट जब वहाँ पे लेने गए तो पता ही क्या हुआ, एक तो मैं पहली बार ऐसी दुकान पे गई, अरे तब मैं 9th क्लास में थी यार, छोटी थी, कोई अभी से जज नहीं करेगा कि तुमको कुछ आता जाता ही नहीं है क्या, कहीं भी जाती कुछ भी हो जाता है तुम्हारे साथ क्या, मतलब कुछ भी। उन्होंने ये हम लोगों को रिंग लाइट दिखाई, ये दिखाया, फिर ऐसे करके दिखाया, एक सेकंड, उन्होंने ऐसे करके हम लोगों को रिंग लाइट। हमने कहा भैया कितने की, उन्होंने बताया मैम 800, उन्होंने कहा 800 की है ये। तो मम्मी ने कहा कुछ कम कर लो, कुछ कम कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं फिक्स रेट है, कम नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने 800 की ली। और वहां पे लेते टाइम क्या हुआ, मम्मी का मोबाइल इसमें वो लगा था ना, वो मैंने तोड़ दिया है। क्या करूँ यार, पत्थर दिल हूँ, वो अपने आप ही टूटा है, पत्थर दिल इतनी भी नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें स्टैंड लगाने वाला था, ठीक है, स्टैंड लगाने वाला नहीं था, स्टैंड था मोबाइल लगाने के लिए, ठीक है, स्टैंड मोबाइल लगाने के लिए था। तो उसमें मैंने मोबाइल लगाया,
और उसमें मोबाइल का जो साइड वाला होता है, जो बटन प्रेस करते मोबाइल ओपन होता है और उसको प्रेस कर देते तो मोबाइल बंद हो जाता है, ठीक है। पावर बटन, ठीक है, पावर बटन को वो पता नहीं कैसे प्रेस हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, वो काला काला हो गया भैया। आधा घंटा तक वो वहां पे नहीं खुला था यार, आधा घंटे तक नहीं खुला वो वहां पे, बताओ। मम्मी कह रही कुछ हुआ तो नहीं मोबाइल में, क्या हो गया, खुल जाएगा ना अभी। मैं कह रही मम्मी खुल जाएगा, अभी खुल जाएगा, खुल जाएगा। मुझे खुद ही अंदर से ट्रस्ट नहीं कि भाई क्या हो गया है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे मेरे को ना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है और मेरी टीचर ने मुझसे बहुत बड़ा क्वेश्चन कर लिया है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। मतलब मेरी मम्मी ने मुझे क्वेश्चन करा और मुझे नहीं पता था कि वो चलेगा नहीं चलेगा। वहाँ पे भैया वो सब लोग अपना कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं उनकी दुकान में क्या हो रहा है, किसी का मोबाइल गिर गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे फर्क पड़ रहा था, मेरे मोबाइल के ना पावर बटन प्रेस हो गई तो वो स्विच ऑफ हो गया, हमको पता ही नहीं चला। मैं सोच रही यार ऐसा ना हो 2-3 दिन तक यही खड़े रह जाए। इतना तो नहीं सोचा था क्योंकि तब आता जाता ही नहीं था कुछ। क्या बेवकूफ थी तब तुम, आता था। वहाँ पे मोबाइल बंद हो गया था, फिर बहुत देर के बाद खुला था, वहाँ बहुत देर के बाद खुला। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे करके उनको पेमेंट करा, फिर वहाँ से लेके आई मोबाइल को लेके आई। फिर मैं वहाँ से ये रिंग लाइट लेके आई ये वाली। और अब मैंने इसका ये हाल कर दिया है, इसकी ये केबल तोड़ दी है। अब मुझे कोई ये बता दो कि इसका मैं ट्राइपॉड कैसे बनाऊं, क्योंकि ये सब तो देखो पूरा सही है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ट्राइपॉड ऊपर से नहीं बन रहा है। तब मैं वीडियो बनाती थी तब से टिकटॉक था, पता नहीं 2020 में गया है, इतना तो नहीं याद रखती हूँ। अदरवाइज आज यहाँ नहीं होती, कहीं और पढ़ रही होती। तो अब मुझे कोई ये बताओ इसका मैं ट्राइपॉड कैसे बनाऊँ यार, कोई जुगाड़ है क्या इसका बनने का। मैं कहीं लेके जाऊंगी इसका ट्राइपॉड बनाऊंगी। इसको अलग चलाते हैं तो ये नहीं चलती है क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैंने ही करा है अपने इन्हीं हाथों से। तो ये रही मेरी रिंग लाइट की स्टोरी। क्या था इस स्टोरी में, कुछ स्पेशल था? स्पेशल यही था कि वहाँ पे बंद हो गया था और कुछ, बस। ये टॉपिक नहीं मिलता है तो बिना टॉपिक के आ जाती हूँ। हाँ, जाओ भागो यूट्यूब से। उसके बाद मेरी कंटेंट क्रिएशन की ये जर्नी यहाँ तक आज आपके सामने है, यहाँ तक पहुंची है आज, वो भी बिना रिंग लाइट वगैरह के। अगर मैं चाहूँ ना तो इसको यूज कर सकती हूँ ऐसे यहाँ पे लाइट जला के, बट नहीं यार, ये वीडियो की क्वालिटी गंदी कर देती है यार, ये मैं इसको नहीं यूज कर सकती हूँ। तो मेरी रिंग लाइट की स्टोरी यही तक था। और ये 800 की थी तब के जमाने में, आज के जमाने में 1400 के साथ मिल जाए। तो ये बहुत दिनों से रखी हुई थी, झाड़ू के पास रखी थी, बहुत दिनों से बक्से में थी बड़े वाले, और फिर ये झाड़ू के पास पहुंची तो मैंने इसको देखा, मैंने सोचा इसके ऊपर एक कंटेंट निकाल सकती हूँ। तो इसको 800 की लाई थी मैं तब, तो इससे कुछ नहीं कर पाई, अब शायद इससे कुछ कर दूँ यार। मुझे कुछ आ जा रहा नहीं है, पता नहीं मैंने ये वीडियो क्यों ही स्टार्ट कर दी, शायद मैं इसको अपलोड ना करूँ। और हाँ, इसी रिंग लाइट के चलते मैंने MX टकाटक पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, 1 लाख से ज्यादा। सिर्फ इसी के बल पे नहीं बढ़ा। स्टार्टिंग में बहुत जुनून था कि मुझे रिंग लाइट लेनी ही लेनी है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर जिस चीज का जुनून हो जाए ना उस चीज को करो ही मत, मैं तो कहती हूँ करो ही मत, क्योंकि जुनून ना थोड़े दिनों के लिए रहता है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आप वो चीज करो। ये नहीं कि किसी को देख लिया मैंने, हाँ ये रिंग लाइट से बना रही, इस ये वायरल हुई है, अब मैं भी होंगी, मैं भी रिंग लाइट लेती हूँ। नहीं, अगर ये करोगे तो कभी नहीं होगा। वो ना तुमने उस चीज को देखा है तभी तुम्हारे अंदर ये चीज है कि हाँ इसने किया है, इसके थ्रू तो मैं भी इसके थ्रू कर सकती हूँ। हाँ तुम कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है तो उतना सब कुछ झेल सकते हो भाई। तुमने केवल आज इसको ये करते हुए देखा है, तुमने ये नहीं देखा है कि उस इंसान ने पहले कितना कष्ट सहा होगा इस चीज को यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी चीज को देख के ये बिल्कुल भी डिसाइड मत करो कि हाँ मेरा भी इसी चीज में फ्यूचर है। तुम ये देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है भाई। जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तुम केवल उसी के बल पे ग्रो कर पाओगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम एक स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो, बट हाँ ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। तो ये मेरी रिंग लाइट की स्टोरी से ये हम लोगों को सीख मिलती है, यही कि किसी को देख के मत खरीदो। किसी को देख के खरीद लिया था, देख लो कब खरीदा था, 2021 में, आज देख लो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ इसका काम ही नहीं आ रहा है, बक्से में पड़ी थी ये। तो इस रिंग लाइट से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये देख के बिल्कुल भी नहीं ये डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इस इंसान ने कर लिया है तो मैं भी इस चीज को लेके ये चीज कर सकती हूँ। हाँ तुम कर सकते हो, पर तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। एक ही चीज बार बार क्यों बता रही हो, तुम भी तो बताओ। तो बाय बाय गाइस, मेरी रिंग लाइट की स्टोरी खत्म होती है। आज मिलते हैं अनदर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है यार, तो बाय बाय, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अच्छा बनाऊंगी दूसरा। क्या करूँ यार, मेरी बहन से ना लड़ाई हो गई है। मेरी बहन ना मुझसे कह रही, मैंने उससे सुबह बोला मैं बहुत अच्छा सा टॉपिक ढूंढ लेती हूँ तो मेरे साथ वीडियो बना लेना प्लीज करी। मैंने कहा मैंने सांप पाल कर रखे मेरे घर में, मेरे अपने ही सांप है। पर सच कहूँ तो मैं भी कम नहीं हूँ। मेरा 5G मोबाइल है, मैंने उसको डाटा नहीं दिया। बाय।